स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं 10th के एग्ज़ाम्स हो चुके थे। 12th के भी देखो आज एग्ज़ाम्स लगभग ख़त्म हो गए, अकाउंट्स का पेपर भी हो गया। तो अब मोस्ट अवेटेड चीज़ है आपका रिज़ल्ट। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, परेशान है, प्रेशर में है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे रिगार्डिंग कॉपी चेकिंग एंड रिज़ल्ट। कॉपी चेकिंग एंड रिज़ल्ट चूँकि अभी सबसे ज़्यादा अवेटेड टॉपिक है, सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं। तो हम चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं कि हर दिन के हिसाब से क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या हो रहा है आपके कॉपी चेकिंग में और रिज़ल्ट के प्रोसेस में। तो देखो बच्चों, पहले कॉपी चेकिंग की बात कर लेते हैं, फिर रिज़ल्ट की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉपी चेकिंग इज़ वेरी लिबरल और ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स ऑल्सो टीचर्स जो है, जो एग्जामिनर्स हैं आपके, दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे सके। अब मान लो कि 100 कॉपी मिलते हैं टीचर्स को, उसमें से मैक्सिमम कॉपीज़ जो होती हैं उसमें बच्चे को पास कर देते हैं। अब एक दो कॉपी ऐसी मिलती है जिसमें लो स्कोर जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं, है ना, पढ़ा नहीं है साल भर में, कुछ मे बी देर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट एंड या कुछ बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगा तो भी नहीं पढ़ा। तो चाहे जो भी रीज़न हो, ऐसा होता है। तो इन सब वजहों से कुछ कॉपीज ऐसी मिलती हैं जिनमें टीचर्स ट्राई हार्ड करके भी पास नहीं कर पाते। ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो 10th वालों को तो प्रैक्टिकल और आपका जो थ्योरी है मिला करके उनको फुल मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स मिलते हैं 33%, और 12th वालों को दोनों में अलग अलग चाहिए। कुछ बच्चे प्रोजेक्ट की भी बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट में कोई बच्चा फेल नहीं होता। आजकल तो देखो ऐसा होता है कि आप किसी टीचर से बात कर लो तो टीचर ही आपको प्रोजेक्ट बना देता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो प्रोजेक्ट बनाते भी नहीं है, किसी और से ले लेते हैं और इंटरनल मार्क्स उनके फुल ही आते हैं। ठीक है। स्कूल भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता प्रैक्टिकल्स पे, प्रोजेक्ट्स पे। एग्ज़ाम्स भी जैसा कि आप सब जानते हो, बहुत से स्कूल में बहुत ही लीनियंट तरीके से इंटरनल असेसमेंट वगैरह हुआ है। तो ये सब तो हो रहा है। एनालिटिकल स्किल जो है वो इन्हांस अब सीबीएसई चाह रही है कि एनालिटिकल स्किल आपका इन्हांस हो, और जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो इस तरीके जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं ताकि आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो। ठीक है। मार्क्स अलॉटमेंट कहाँ आप सब जैसे पूछते हो, तो सी आई डोंट नो कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो पर्सनली मैं आपको बता नहीं सकती कि एग्जैक्टली आपके कितने नंबर आएंगे। बट हाँ, इन जनरल जिस तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है और कहाँ कहाँ किस तरीके से मार्क्स लिबरली दिए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं दिए जा रहे हैं, वो देखते हैं सर्टेन पॉइंट्स। अब मान लो एमसीक्यू था, उसमें अगर आपने पूरा ही आंसर गलत बनाया है तो वहाँ नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। एमसीक्यू में जब सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दी थी तो बताया था कि ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। ठीक है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, ऑप्शन अलग लिखा, आंसर अलग लिखा, होता है ना, हड़बड़ा के गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वहाँ पे लिख दिया, गड़बड़ी कर दी। तो ऐसे वेरिएशन में अब देखो लॉजिकली उनको नंबर नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अब आप किसको ऑप्शन सही है या आंसर सही है ये तो डाउटफुल है। कहीं कहीं पर टीचर लिबरली, जहाँ पे मान लो बच्चे पास नहीं हो रहे, वहाँ पे आंसर को काट के ऑप्शन पे नंबर दे सकते हैं, पर वो दैट डिपेंड्स ऑन टीचर। हाँ, लेकिन अगर आपने आइदर लिखा है यानी कि ऑप्शन ना लिख करके आंसर लिख दिया है लेकिन सही है, या आंसर ना लिख करके ऑप्शन लिख दिया है वो सही है, तो आइदर ऑफ देम लिखा है, तो एटलीस्ट यू हैव अ कंक्रीट आंसर, तो आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो मार्किंग स्कीम में ये बताया गया था कि अटेम्प्ट लेने पे यू हैव टू टेक अटेम्प्ट, आपको स्टेप्स लिखने हैं, बहुत अच्छे से बताया गया था किस स्टेप के कितने नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट लेने पर नंबर तभी नहीं दे सकता है टीचर जब आपने पूरा का पूरा गलत अटेम्प्ट ले लिया हो। तो फिर देखो एग्जामिनर के ऊपर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उनके ऊपर भी लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी एक एग्जामिनर की है, एक एग्जामिनर से दूसरा एग्जामिनर, फिर कोऑर्डिनेटर होता है। तो एग्जामिनर पूरे के पूरे गलत क्वेश्चन पे आंसर नहीं दे, नंबर आपको नहीं दे सकता, है ना। अगर मान लो आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं, उसको बहुत एलाबोरेटली नहीं लिखा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट विच इज़ अगर करेक्ट है तो वहाँ पे टीचर आपको नंबर देगा। हैंड राइटिंग को लेकर बच्चों में होता है कि मेरी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं थी, अनटिल एंड अनलेस आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है तो आपको टीचर नंबर देगा। हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कुछ बच्चे एनालिटिक जो लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आपने भीड़ से हट के आंसर लिखा है या सोचा है या एटलीस्ट ट्राई किया है, तो देखो टीचर्स जो होंगे काफ़ी इस बार एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल 2 साल पढ़ाया हुआ टीचर कॉपी चेक कर रहा है। तो वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स आर देयर।
तो वहाँ पर आपके एनालिटिकल जो आपने जो आंसर्स लिखे होंगे उसके बेसिस पर आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो अटेम्प्ट लिए होंगे ना आपने, अगर समहाउ भी रिलेटेड है टॉपिक से, क्वेश्चन से, तो टीचर्स ट्राई हार्ड कि वो आपको नंबर दे दे। अकाउंट्स के बच्चे कई बार बोलते हैं कि हमारे बारे में नहीं कुछ बताते, तो देखो अकाउंट्स और मैथ्स जो है यहाँ पर स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। स्टेप्स के नंबर वैसे सब में मिलते हैं, लेकिन चूंकि ये मैथ्स है, अकाउंट्स है, तो यहाँ पे लगभग आप समझ लो 2/3 ऑफ द जो मार्क होना चाहिए, फुल मार्क्स, वो आपको मिल जाएगा। और इस बार चूंकि 2023 है, कोविड के बाद का पहला बैच है, तो सीबीएसई में इतने सारे बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं, तो सीबीएसई भी चाह रही है कि पासिंग परसेंटेज और अप हो। और ट्रेंड भी आप देखें लास्ट टू लास्ट ईयर, मान लो कोविड के बाद का हटा दो, कोविड वाला जो सेशन था उसको हटा दीजिए क्योंकि वहाँ तो 100% पासिंग था। उसके पीछे जाओ तो अगर आप ग्राफ देखो तो इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। आप जितना सोच रहे हो उससे अच्छा आएगा, रिजल्ट आपके एफर्ट से ख़राब नहीं आएगा। अब रिजल्ट के आने के चांसेस कब हैं, तो देखो 2nd वीक ऑफ मई के बाद कभी भी आ सकता है, मे बी 3rd वीक हो, 4th वीक हो, वो डिसाइड होगा बाद में, ठीक है। रिजल्ट बनने में काफ़ी सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे इंटरनल मार्क्स। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था ना, काफ़ी सारे स्कूल्स थे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट के मार्क्स सबमिट नहीं किए थे स्कूल को नहीं, सीबीएसई बोर्ड को, तो इस वजह से काफ़ी रिजल्ट में डिले हुआ था। तो ये डिले के चांसेस अभी भी हैं कि अगर स्कूल, काफ़ी बहुत सारे स्कूल्स हैं ना जो सीबीएसई से रिलेटेड हैं, तो अगर इंटरनल मार्क्स सबमिट नहीं हुए 10th के या 12th के, तो एक साथ जब सारा डेटा आएगा तो डेटा फीड किया जाएगा कंप्यूटर में, तो उस वजह से डिले हो सकती है। तो आप मई के 3rd वीक समझ लो, 2nd वीक में भी आ सकता है, कभी कभार आया भी है, उसके बाद से कभी भी आ सकता है। जो भी होगा, अगर सीबीएसई साइट पे अपडेट करेगी, वैसे सीबीएसई चुप्पी साधे रहती है रिजल्ट से पहले, अचानक 1-2 दिन पहले बताती है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन नहीं होता और स्टूडेंट हो जाते हैं इम्पेशेंट। तो स्वाभाविक है क्योंकि स्टूडेंट का पहला बोर्ड है या दूसरा बोर्ड है, मान लो 12th वालों का भी तो इस बार पहला ही बोर्ड है, तो इम्पेशेंट होना स्वाभाविक है। बट रिजल्ट जो है वो मई के 2nd वीक के बाद आएगा। और कॉपी चेकिंग इज़ सो गुड, देखो मार्क्स अलॉटमेंट इस तरीके से आपकी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को डरने घबराने की ज़रूरत है। हर तरीके से मार्क्स देने की कोशिश की जा रही है। अगर सेट आपका कोई डिफ़िकल्ट है तो वहाँ भी मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको ज़्यादा नंबर मिल जा रहा है, इंटरनल मार्क्स भी मिले हैं, तो 33% जो पासिंग क्राइटेरिया उसको मैक्सिमम स्टूडेंट फुलफिल कर पाएंगे। अब जो नहीं कर पाएंगे वो वही बच्चे होंगे जिन्होंने एक्चुअली में कुछ नहीं लिखा या बहुत ही कम लिखा है, जो कि पास करने लायक नहीं है। हालांकि ग्रेस मार्क्स भी टीचर्स देते हैं, जहां आपने अटेम्प्ट लिए हो वहां पर ग्रेस दे करके भी पास कराई जाती है, क्योंकि टीचर आपको फेल करके खुश नहीं होते। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप फेल हो, बट हाँ वो अनएथिकली भी आपको ब्लैंक कॉपी पे नंबर नहीं दे सकते। तो इसीलिए वही बच्चे, अगर आप जानते हो कि आपने नहीं लिखा है तो आप बेशक तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे फिर से कंपार्टमेंटल के, और दे करके आप पास हो सकते हैं। तो आज तक की, यानी कि 31 मार्च की ये अपडेट है। फर्दर जो अपडेट होगी कॉपी चेकिंग रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो वो आपको बता दी जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी पॉजिटिव।